अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी यूनिक और अमेजिंग रेसिपी, ऐसा आलू का पराठा जिसमें आलू की स्टफिंग भरने की तो कोई टेंशन ही नहीं है। ना ही स्टफिंग बाहर निकलेगी, ना ही पराठे फटेंगे। छोटी मोटी भूख में बिल्कुल आइडियल है। आप बारिशों के मौसम में भी बनाकर इसे सर्व कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बेस्ट है। तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सुपर टेस्टी, सुपर इजी आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू ले लिए हैं। आलूओं को मैंने छील कर क्यूब्स में काट कर बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद आलूओं को कम्प्लीटली ठंडा करके आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। अगर आप गर्मा गर्म आलूओं में ही सारी चीज़ें ऐड कर देंगे तो रेसिपी आपकी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अब मैशर की मदद से आलूओं को अच्छे से मैश कर लें कि आलूओं में कोई भी गुठली ना रहे। आलू मैश करने के बाद इसमें डाल दें एक मीडियम साइज का प्याज बिल्कुल बारीक काट कर और मुट्ठी भरकर इसमें डाल दें हरा धनिया। 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दें बिल्कुल बारीक काट के। हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया डाल दें। हाफ टी स्पून डाल दें हल्दी। हाफ टेबल स्पून साबुत जीरा डाल दें। हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च डाल दें। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल दें। हाफ टेबल स्पून नमक डालकर इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला डाल दें। अब इन सब चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर ले। नाश्ते के लिए बेहतरीन रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये आलू के पराठे अगर आप बना लेते हैं ना तो इसके साथ आपको ऑमलेट बनाने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी। अब इसमें डाल दें 1 कप मैदा अच्छे से छान कर। मैंने यहाँ पर 1 पाव मैदे का इस्तेमाल किया है। आप इसमें फाइन आटा या फिर गंदम के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा डालने के बाद आप मसल मसल कर आलूओं को मैदे के साथ मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने अच्छे से आटे को गूंद लेना है। इस पॉइंट पे अगर तो आपको रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आटे को गूंदने के बाद आप हल्का सा ऑयल लगाकर इसे ग्रीस कर दें और इसे कवर कर दें तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद कवर हटाते हैं और आप देख सकते हैं आटा हमारा सेट हो चुका है। तो अब पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। मिनटों में हमारे मजेदार से पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं जरा मीडियम साइज के पेड़े बनाऊंगी, आप चाहें तो छोटे पेड़े भी बना सकते हैं। मीडियम साइज के पेड़े बनाएंगे ना तो छोटे छोटे बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार होंगे, क्योंकि इन पराठों को हमने ज्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा मोटा सा रखना है। सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा मैदा रखेंगे साइड पर। पेड़े को अच्छे तरीके से मैदे से कोट कर लेंगे और फिर इसे बेलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आलू डले हैं ना मैदे में, ये चिपक जाएंगे। अब बेलने की मदद से इसे बेल लें और एक मीडियम साइज का पराठा बनाकर तैयार कर लें। सादा सा ही पराठा बनाकर तैयार कर लें। हल्के हाथ से इसे बेलते जाएं। पराठे में हमने आलू डाले हैं तो आप देख सकते हैं इसकी शेप बिल्कुल इवन नहीं होगी। वैसे तो आप चाहें तो इसी तरह से पराठे को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको गोल शेप देना चाहते हैं तो आप किसी भी गोल देचकी के ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे राउंड शेप देने के लिए। अब आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर तवा गरम करें और पराठा तवे पर डाल दें। पराठे को तवे पर डालकर भी आप इसकी शेप को सही कर सकते हैं। जैसे ही पराठा एक तरफ से कच्चा पक्का हो तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। अब एक साइड पे आपने इस पे देसी घी लगा लेना है 1 टेबल स्पून, क्योंकि पराठे जो है वो देसी घी के ही मजेदार तैयार होते हैं। अच्छे तरीके से इसको फ्राई करें। घुमा घुमा कर आलू के पराठे को फ्राई कर लें। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। पराठा बेहतरीन बनकर तैयार होगा और ये पराठे सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी ट्राई जरूर कीजिएगा। यकीन करें ये आलू के पराठे खाकर मजा ही आ जाएगा। तो देखा आप सब ने कितनी आसान है ये रेसिपी। आज ही इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और जब ट्राई करें तो अपना फीडबैक देना हरगिज मत भूलिएगा। तो बेहतरीन जायकेदार आलू के पराठे तैयार है। मैं आपको अभी तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कैसे सुपर सॉफ्ट बने हैं। मैंने ये पराठे सर्व किए हैं दही वाले रायते के साथ और आम पराठे के मुकाबले में इन्हें बनाने में ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। मिनटों में आप ढेरों ढेर पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।